Years. કેમ છો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? Sorry हाँ, my English ધોરણ थोड़ा આઠના थोड़ा હિન્દી વિષયના પાઠ પહેલો कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ अच्छा हो એટલે जाए કે कुछ જે मीठा हो છે जाए। અભ્યાસક્રમમાં પહેલે એકમ તેરી હે જમી. તો આ તેરી હે જમી નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખું જે એકમ છે એનું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સોલ્યુશન આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ. યાદ તુમ્હારી આતી હે સરસ માહિતી આખી અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયને સોલ્યુશન લગતી આપેલી છે. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન તો અને એના તમારા માટે સાચા ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન અને મદદરૂપ થશે. તો વધારે સમય લેતા જોઈએ આપણે તેરી હે જમી એકમના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ સત્રનું જે આ પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે प्रभु में पहला प्रश्न है आपको प्रभु की याद आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तारे तो तेनो जवाब है मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। बीजो प्रश्न है मैं सुबह में आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। जवाब है हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में है वे हमेशा उसकी खबर लेते रहे। और अखबार वाला ये पछीनो प्रश्न है तीजो आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? को देखिए और वचन परिवर्तन। तो इनो जवाब है मैं सुबह उठता हूँ तब रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। तो वचन परिवर्तन। चौथा प्रश्न है भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? कली नहीं खिली। तो जवाब है प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ત્યારબાદ એક એવો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દકોશ क्रम में अनुसार लिखिए। તો અહીંયા જે શબ્દો છે હૃદય, મનુષ્ય, સુખ, શાંતિ, મિત્ર, ડોક્ટર આ જે શબ્દો છે અને શબ્દકોશમાં આપણે ઉત્તર આપેલો છે તો સૌથી પહેલા આવે છે ઉજ્જવલ और क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर्ण, हृदय। तो आ रीते હતું। ત્યારબાદ इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં એક ચિત્ર સૂર્ય દેવતાનું આપેલું છે, આના ઉપર એક આખી કવિતા છે લખવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો હું કવિતા અહીં તમને લખીને બતાવેલી છે, તમે જોઈ શકો છો કારણ કે આખી કવિતા આપણે વાંચશું તો વધારે સમય જશે। તમે ધીમે ધીમે આખો આ કવિતા છે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ એવો પ્રશ્ન છે કે વચન બદલ કર વાક્ય फिर से लिखिए। પહેલું છે मैंने कविता लिखी तो એનો જવાબ છે हमने कविताएं लिखी। બીજું છે यह मेरी किताब है तो ये हमारी किताबें है। इसे लड्डू दे दो इन्हें लड्डू दे दो आ रीते એનો જવાબ છે બનતો હોય છે। ત્યારબાદ છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। જે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो એનો જવાબ છે कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। आज इतना बीजो प्रश्न है तू अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? बहुत सवेरे ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है छिप जाते हैं क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। चहचहाने लगते हैं। तीजो प्रश्न है खिलने लगती है। कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? फैलने लगती है। कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है। कब छा जाती है? तो आ रीते एनो आखो प्रश्न હતો। ત્યારબાદ એવું છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો का वचन परिवर्तन वीरान पड़ी धरती पर घास नदी तो नदिया, किताब किताबे, दरवाजे दरवाजा, कला कलाए, शोभा बढ़ती कौवा इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर धातु सड़के
सड़क ચોથો પ્રશ્ન છે कुत्ता हरियाली कुत्ते। कहाँ कहाँ दिखाई देती तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आखो जे तेरी है जमी आने पर मैदान में हरी ना घास उग जे जाती है। एकम छे तेना स्वाध्यायનું સોલ્યુશન हरी फसलें આપવાનો लहलहाती પૂરો है। પ્રયત્ન हरे કરેલો पेड़ છે। पौधे झूम उठते તમને જો हैं। આ સારું લાગે તો बागों और जंगलों में વિડીયોને भी લાઈક हरियाली શેર અને की સબસ્ક્રાઇબ बहार કરો छा जाती है। અને આપણા सूखे અન્ય पर्वत हरे हो जाते हैं। इस વિદ્યાર્થી प्रकार સુધી वर्षा અવશ્ય ऋतु में धरती पर પહોંચાડો जहाँ જેથી देखो કરીને બધા જ ત્યાં વિદ્યાર્થીનો છે એનો हरियाली લાભ મળે। छा जाती है। હવે મળીએ નવા જ વિડીયોમાં। એ પછીનો ત્યાં પ્રશ્ન સુધી છે કે આ નિમ્નલિખિત જે કાવ્ય આપેલું પંક્તિ કા છે ભાવાર્થ એને યોગ્ય રીતે લખીએ। તમે વાંચન તો એની લેખન અંદર કરી વિદ્યાર્થી શકો મિત્રો છો। કાવ્ય